हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है ये आपका आर्मी पब्लिक स्कूल से संबंधित रहने वाली है। बाकी आप इसका थंबनेल लेकर समझ ही गए होंगे किस तरीके से किस स्कूल में जो भर्ती है वो निकाली गई है और किन किन पदों पर ये जो भर्ती होनी है। ठीक है, यदि बात करें इस भर्ती की तो ये जो भर्ती है आपका स्थायी रहने वाली है, परमानेंट भर्ती है। आर्मी पब्लिक स्कूल ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये नोटिफिकेशन आपका परमानेंट वैकेंसी के लिए जारी किया है। ठीक है, पहली बात इसमें जो भर्ती होगी उसका जो स्टेप है वो क्या है और कैसे हम इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे और क्या हमें इसके लिए ऑनलाइन पे करना होगा या ऑफलाइन कोई फॉर्म भरना होगा, किस तरीके से इस फॉर्म को हम फिल करेंगे, कहाँ हमें ये फॉर्म मिलेगा, इन सभी चीज़ों का डिटेल्ड नोटिफिकेशन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो भी वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और इसी तरीके की न्यूज़ पाने के लिए हमेशा हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये भर्ती जो है आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा निकाली गई है। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो टीचर्स हैं पीजीटी और टीजीटी के जो पदों पर है वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। ठीक है, इसमें पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए जो वैकेंसी हैं वो निकाली गई हैं और जो वैकेंसी रहने वाली हैं वो आपका स्थायी रहने वाली हैं, परमानेंट वैकेंसी रहने वाली हैं, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, जो ये वैकेंसी रहने वाली है वो परमानेंट है। इसमें सभी जिलों के अभ्यर्थी जो हैं वो उनके लिए मौका है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस जिले से हैं या उस जिले से हैं, तो सभी जिले के अभ्यर्थी जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आइए चलिए डिटेल नोटिफिकेशन की बात करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसका नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है आपसे कि जो ये आर्मी पब्लिक स्कूल है सेंट्रल कमांड CSB क्लस्टर 2, जिसके अंतर्गत आपका APS बरेली आता है, APS पिथौरागढ़ आता है, APS रानीखेत आता है, APS अल्मोड़ा आता है, APS हेमपुर और APS फतेहगढ़। ठीक, ये 6 स्कूल हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के, जिसमें APS बरेली है, पिथौरागढ़ है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, हेमपुर है और फतेहगढ़ है। ठीक है, ये 6 स्कूल हैं जो आपका CSB क्लस्टर 2 के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल कमांड 2 के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहा गया सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट, ध्यान देंगे, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट। रेगुलर पोस्ट के लिए ये जो सिलेक्शन है वो होना है सेशन 2025-26 मीन्स ये तो सेशन की बात है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। थ्रू CSB कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड, कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इसमें सिलेक्शन किया जाना है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया ये सुनते हैं। पहला पॉइंट लिखा है इसमें, रेफर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम हेल्ड ऑन 23 नवंबर 24 एंड 25 फॉर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ इन आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा आपका 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर को रिटर्न एग्जाम लिया गया था। उस रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, इसमें कहा गया एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम, दोज हु हैव द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू अपीयरिंग इन इंटरव्यू, टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कह रहा है जिसने ऑनलाइन एग्जाम दिया है और उसके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो इसके लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। नंबर 1, वैलिड CSB स्कोर कार्ड आपके पास हो 28 फरवरी 2022 तक इसकी वैलिडिटी रही हो। नंबर 2, वैलिड OST स्कोर कार्ड हो और आपको दिसंबर 2023 में इश्यू हुआ हो और मिनिमम परसेंटाइल ऑफ आपका कितना 70% उसमें मार्क्स होने चाहिए। ठीक, थर्ड कहा गया कैंडिडेट्स होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ OST हेल्ड ऑन 23 नवंबर 24 एंड 25 विद द मिनिमम परसेंटाइल ऑफ 70% आपके मार्क्स उसमें होने चाहिए जो आपने एग्जाम दिया होगा। ठीक, बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म प्लीज विजिट अवर स्कूल वेबसाइट फॉर क्वालिफिकेशन रिक्वेस्ट एज एंड अदर डिटेल्स। कह रहा फॉर्म भरने से पहले आप इस वेबसाइट्स के माध्यम से आप पूरी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल BLY.com पर। ठीक, अगली बात ध्यान देने वाली है, इसमें कहा गया है कि आपसे क्वालिफाइंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर PRT एंड TGT। PRT और TGT के लिए ध्यान देंगे, PRT और TGT के लिए CTET मैंडेटरी कहा गया है। ठीक है, PRT और TGT के लिए आपका CTET मैंडेटरी है, इस बात को भी ध्यान देंगे। ठीक है, और वैसे भी आजकल हर किसी एग्जाम में CTET और TET मैंडेटरी हो ही गया है ना, इस बात को भी ध्यान देंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया, पोस्ट किस किस में कहाँ कहाँ है, पोस्ट को ध्यान देंगे। यदि पोस्ट की बात करें इसमें क्लियरली लिखा गया, दोबारा ध्यान देंगे, टेंटेटिव वैकेंसीज रेगुलर ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफ CBSE क्लस्टर 2। ध्यान देना, रेगुलर ओनली है। ठीक है, रेगुलर वैकेंसीज हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। आप बताऊंगा अभी किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें, पहले डिटेल नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर लें, लास्ट तक बनी रहेगा वीडियो के, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक,
एपीएस बरेली की अगर हम बात करें, वहाँ आपका पीजीटी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, ज्योग्राफी को, कंप्यूटर साइंस एंड पॉल साइंस की जो वैकेंसीज हैं वो आपका वैकेंट हैं। पिथौरागढ़ की बात करेंगे, वहाँ इंग्लिश, ज्योग्राफी और फाइन आर्ट्स की वैकेंसीज वैकेंट है। एपीएस रानीखेत की बात करेंगे, वहाँ तो इको की पोस्ट वैकेंट है। एपीएस अल्मोड़ा की बात करेंगे तो वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है फिलहाल आपका। एपीएस हेमपुर की बात करेंगे तो वहाँ पीजीटी मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स वैकेंट है। एपीएस फतेहगढ़ की बात करेंगे तो वहाँ पीजीटी में वैकेंट है आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। टीजीटी में भी वैकेंट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। पीईटी के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट भी वहाँ पर क्या है, वैकेंट है। ठीक, तो इतने स्कूल हैं और इस पोस्ट की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आप वेबसाइट से देख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की कब रहेगी, 7 जनवरी 2025 टू द रेस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली। टेंटेटिव डेट्स ऑफ इंटरव्यू विल बी 3rd और 4th वीक ऑफ जनवरी 2025। जो इंटरव्यू की डेट रहने वाली है इन सभी वैकेंसीज की, वो जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में हो जाएंगे। ठीक, एज लिमिट की बात करते हैं। इसमें जो एज लिमिट कहा गया है, एज लिमिट की यदि बात करें, इसमें फ्रेश कैंडिडेट, नो टीचिंग एक्सपीरियंस जिसके पास है उसको बिलो 40 ईयर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी इन द लास्ट 10 ईयर्स, यदि उसको लास्ट 10 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम है तो वो बिलो 40 to 57 ईयर्स उसके साथ इंक्लूड ईएसएम होना चाहिए। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए ध्यान देंगे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन AWS वेबसाइट्स। AWS की वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म देख लीजिएगा और स्कूल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आपको, आर्मी पब्लिक स्कूल bly.com पर। ठीक, कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म इन ऑल एस्पेक्ट्स, फॉर्म को कंप्लीट करके सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स की हैं, एक्सपीरियंस हैं, और साथ में एक आपने डिमांड ड्राफ्ट लगाना है 250 का, इस बात को भी ध्यान देंगे। 250 का एक डिमांड ड्राफ्ट आप जरूर इसमें अटैच करेंगे, जो नॉन रिफंडेबल रहेगा इन फेवर ऑफ स्कूल वेयर विलिंग टू अप्लाई। जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्कूल के नाम का आप एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। एंड सबमिट ऑल द एप्लीकेशन इन द ऑप्टेड स्कूल ओनली, और उस स्कूल में क्या कर देंगे आप, चाहे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करें, चाहे आप वहाँ बाय हैंड आप जमा करके आए, सभी तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक, लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड विया ईमेल एंड द सेम विल बी अपलोडेड ऑन स्कूल वेबसाइट्स। आप जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो उनको ईमेल के माध्यम से या स्कूल वेबसाइट्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और स्कूल मैनेजमेंट के पास अधिकार है, वो तो होता ही है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। ठीक, नोट लिखा इसमें, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल ओनली, ओनली हार्ड कॉपी बाय हैंड या पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड। जैसे मैंने आपको बताया, हैंड से या पोस्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर ओनली वन स्कूल इन क्लस्टर, क्लस्टर में केवल एक ही स्कूल में आप अप्लाई करिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक, नेम ऑफ स्कूल्स की बात करें तो जो उसमें सैलरी है, सैलरी की यदि बात करें, सैलरी इसमें कहा गया है, जैसा हमने लिखा है कि योग्यता अनुसार या जो पद अनुसार सैलरी रहेगी। सैलरी एज पर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से सैलरी दी जाएगी आपको। बाकी ये सभी स्कूल्स के आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर को आप अप्लाई कर लीजिएगा, मेल कर लीजिएगा उनसे, ईमेल आईडी उनकी है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे हमें किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या करना है। ठीक है, ये आपकी बात डिटेल है। और बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी ये कांटेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं। ठीक, तो इसी तरीके से बाकी अपडेट्स के लिए भी आप हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा। यदि कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आगे की भर्तियों के लिए भी, इसी तरीके से अच्छे अच्छे जॉब्स के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, उसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।